नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शून्य की अवधारणा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने की थी। तो चलिए शून्य की अवधारणा को समझते हैं। यहाँ चित्र में एक टेबल पे कुछ चॉकलेट्स रखी हुई हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे कुल कितनी चॉकलेट्स हैं। चलिए हम गिनकर देखते हैं। 1 2 3 4 5। चित्र में कुल 5 चॉकलेट्स रखी हुई हैं। ठीक है बच्चों, अब इनमें से एक चॉकलेट को मैं खा लेती हूँ। जब मैंने एक चॉकलेट खा लिया तो चित्र में कितनी चॉकलेट्स बचे? 1 2 3 4। अब हमारे पास 4 चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट्स तो बहुत यमी होता है, तो मैं फिर से एक चॉकलेट को खा लेती हूँ। ठीक है बच्चों, अब चित्र में देखिए कि टेबल पर कितनी चॉकलेट्स बची हुई हैं। 1 2 3। अब हमारे पास सिर्फ 3 चॉकलेट्स बची हुई हैं। अब इन 3 में से मैं फिर से एक चॉकलेट को खा लेती हूँ। तो अब टेबल पे हमारे पास कितनी चॉकलेट्स बची हुई हैं? 1 और 2। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चॉकलेट्स बची हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगी कि फिर से एक चॉकलेट को खा लूँगी। अब टेबल पर कितनी चॉकलेट्स बची हुई हैं? स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अब सिर्फ एक चॉकलेट बची हुई है। अब इस एक चॉकलेट को भी मैं खा लेती हूँ। तो अब टेबल पर कितनी चॉकलेट बची हुई हैं? आप ध्यान से देखिए और इसे बताइए कि टेबल पर कितनी चॉकलेट्स बची हैं। अरे, अब तो एक भी चॉकलेट्स नहीं बची हुई हैं। टेबल पर एक भी चॉकलेट्स नहीं दिख रही हैं। इसी स्थिति को ही हम शून्य कहते हैं। एक भी नहीं की स्थिति को ही हम शून्य कहते हैं। और शून्य का अर्थ है एक भी नहीं। और शून्य का संकेत है, चित्र में प्रदर्शित किया हुआ है। इसे इंग्लिश में हम जीरो कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग है ZERO, जीरो। ठीक है, शून्य का अर्थ क्या हुआ? शून्य का अर्थ है एक भी नहीं। चलिए फिर से हम एक उदाहरण लेते हैं। अब देखिए टेबल पर मेरे पास कितने आम रखे हुए हैं? 1 2। टेबल पर मेरे पास टोटल 2 आम रखे हुए हैं। इन 2 आमों में से मैं एक आम को खा लेती हूँ। तो अब टेबल पर कितने आम बचे? अब टेबल पर एक आम बचा हुआ है। ठीक है, अब इस एक आम को मैं फिर से खा लेती हूँ। तो टेबल पर अब कितने आम बचे हुए हैं? टेबल पर अब एक भी आम नहीं बचा हुआ है। और इसी स्थिति को हम शून्य कहते हैं। शून्य का अर्थ है एक भी नहीं। कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि कुछ भी नहीं, तो हम कुछ भी नहीं नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि टेबल पर एक भी आम नहीं बचा है। और शून्य का अर्थ है एक भी नहीं। आशा करती हूँ आपको शून्य की अवधारणा अच्छे से समझ आ गई है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ चित्र में अंक प्रदर्शित किए हुए हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण इन्हीं अंकों की सहायता से किया जाता है। मेरा यहाँ पे प्रश्न है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है बच्चों,
यहाँ चित्र में एक अंक के सारे अंक लिखे हुए हैं। तो मेरा प्रश्न आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। यहाँ पे बच्चे दो अंकों में कंफ्यूज होते हैं, एक 0 और एक 1। तो यहाँ पे मैं इनका कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। इसका सही उत्तर है एक। एक अंक की सबसे छोटी संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है। क्योंकि 0 व्याख्या देख लीजिए, 0 बराबर 0 इक्वल टू 00, फिर इक्वल टू 000, ऐसे एंड सो ऑन हम करते जाएंगे। उन सभी का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, और शून्य का अर्थ ही ये एक भी नहीं। इसे हम स्थानीय मान की सहायता भी समझ सकते हैं। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि 0 ये यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान होगा 1 × 0 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और ये 00 है, इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे हम। ये यूनिट प्लेस पे है, यानी इकाई के स्थान पे है 1 और संख्या 0 है, 0 इक्वल टू 0। ये 10th प्लेस पे है, यानी दहाई के स्थान पे है। तो इस पे हम ऐसे लिखेंगे 110 × 0 इक्वल टू 0। इसी प्रकार 3 बार अगर हम 0 लिखते हैं तो वो 100 प्लेस यानी सैकड़े के स्थान पे होगा, तो उसका भी स्थानीय मान 0 होगा। तो 0 को हम कितनी भी बार लिख लें, उसका अल्टीमेट मान क्या आता है, 0 ही आता है। अंत में उसका एक ही मान होता है, वो होता है 0। ठीक है, एक को देख लेते हैं हम। एक का स्थानीय मान तो एक ही है, और एक बराबर हमने लिखा है 0 और 1। ठीक है, ये यूनिट प्लेस पे है, 1 × 1 इक्वल टू 1। 0 10th प्लेस पे है, तो 10th × 0 इक्वल टू 0। इनको प्लस करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, तो इसका उत्तर 1 है। इसी प्रकार हम अगर 1 2 3, अगर हम 1 के पहले 2 0 लगा दें तो इसके मान में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक यूनिट प्लेस पे है, इकाई के स्थान पे, तो 1 × 1 1 होगा। 0 दहाई के स्थान पे है, तो 10 × 0 बराबर 0 होगा। ये वाला 0 सैकड़े के स्थान पे है, तो 100 × 0 बराबर 0 होगा। इनको हम ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इससे ये निष्कर्ष भी निकलता है कि अगर किसी संख्या के बाईं ओर हम कितने भी 0 लगा दें, ठीक है, किसी संख्या के बाईं ओर हम कितने भी 0 लगा दें, उसका अंकीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम 1 के आगे 10 0 लगाए तो भी वो 1 ही रहेगा। आशा करती हूँ कि आप मेरे व्याख्या से संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।